एक प्रिजन से स्टार्ट होती है, एक वुमन प्रिजन, जहाँ पर कुछ प्रिजनरी खुद ही एक दूसरे के मजे ले रही है और तभी आता है हमारा हीरो जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रिजनर इसको इग्नोर कर देती है और खुद ही इसके मजे लेना शुरू कर देती है। और तभी वहाँ पर आ जाती है सर्जेंट, जिसको देखकर हमारे हीरो की तो क्या बासी प्रिजनर की भी पड़ जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सर्जेंट वू जिन को डांट रही होती है कि तू खुद को प्रिजनर कैसे कह सकता है। और जो ये लड़का देख रहे हो वो वू जिन की तरह एक ऑफिसर है और ये लड़की सर्जन की सेक्रेटरी है। सर्जन से गालियां सुनने के बाद वू जिन बोलता है कि मैं अगली बार पूरा ध्यान दूंगा। सर्जेंट वू जिन को एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे भेज देती है वार्डन के ऑफिस में। वू जिन के जाने के बाद सर्जेंट बोलती है कि चेहरे से वो कितना भोला है लेकिन उसकी बॉडी अब समझ जाओ यार, वो उसका कर्ज है। उसके बाद वू जिन जैसे ही वार्डन के ऑफिस पहुंचता है उसे अजीब अजीब सी आवाज आती है, हाँ वो वाली, जहाँ पर वार्डन एक बेचारी सी प्रिजन की हेल्प कर रहा होता है और हमारा हीरो बाहर खड़ा हुआ सोच रहा है कि ये दिन दहाड़े हो क्या रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वू जिन अंदर चला जाता है जहाँ वार्डन उसे बोलता है कि वू जिन क्या तुम ड्राइव कर सकते हो, अगले सैटरडे तुम क्या फ्री हो, क्योंकि मुझे इसको डेट पर लेके जाना है। मतलब वार्डन मजे लेगा और वू जिन ड्राइव करेगा। वाह। उसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि कुछ और प्रिजनर और जेल के अंदर आ रही है जिनको हमारा हीरो और उसका दोस्त ताड़ रहे होते हैं, जहाँ वू जिन का दोस्त बोलता है कि चलो देखे यार इस बार किस तरह की सुंदर प्रिजनर आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि बस से एक सुंदर सी प्रिजनर बाहर निकलती है जिसको देखकर वू जिन बोलता है कि ये कोई सेलिब्रिटी है क्या, कितनी सुंदर है यार ये। तभी वहाँ पर सर्जन आ जाती है जो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो देखती है कि वू जिन उस सुंदर सी प्रिजनर को देख रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। उसके बाद जो नई प्रिजनर आई है ना उनका बॉडी चेकअप होता है जो केवल मांगा में नहीं बल्कि रियल वाली जेलों में भी होता है। उसके बाद सर्जन उन्हें बोलती है कि अब तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होने वाला है एज ए सिक्योरिटी रीजन, तो प्लीज अपना सब कुछ उतार दो। उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता है और हमारी सर्जन टारगेट करती है उस लड़की को जिसको हमारा हीरो देख रहा होता है। उस लड़की का नाम है लीवो जो एक जर्नलिस्ट है जिसको 3 साल की सजा हो रखी है। उसके बाद वुमेन ऑफिसर उन सभी प्रिजनर की चेकिंग कर लेती है, लेकिन हमारी सर्जन को उसी लड़की पर जिसका इनमेट नंबर 5342 है उस पर थोड़ा बहुत शक होता है और वो बोलती है कि इस लड़की को मैं खुद चेक करूंगी। तो पहले तो वो लड़की उसे मुंह पर मना कर देती है, लेकिन सर्जन उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ डेंजरस ऑब्जेक्ट छुपा रखा है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं यहाँ पर प्रिजनर सर्च टीम को बुला लूंगी। लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मुझे अकेले ही चेक करना होगा और ये बात सुनकर सर्जन को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही सर्च टीम को अंदर बुला लेती है जिसके अंदर वू जिन भी होता है। और तभी 5342 बिना किसी फोर्स के मान जाती है और उसके बाद सर्जन उन सभी फोर्स टीम को बाहर वापस भेज देती है और हमारे हीरो ने जो अंदर अभी अभी देखा ना वो बाहर उसके बारे में सोच रहा है। उसके बाद हमारी सर्जन 5342 का फुल बॉडी चेकअप करती है और आप जानते हो फुल बॉडी चेकअप मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ चेक करना। उसके बाद जब सर्जन फुल बॉडी चेकअप कर लेती है वो बोलती है कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि उन लड़कों को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। ये बात सुनकर 534 को गुस्सा जाता है और वो सर्जन को एक खींचकर चाटा मारती है, लेकिन सर्जन को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो खड़ी होती है और उस लड़की के बाल पकड़ के खींच लेती है। उसके बाद बाकी जो नई प्रिजनर होती है वो 5342 की हेल्प करती है और सर्जन को ही पीटना शुरू कर देती है और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी टीम आ जाती है और सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हमारा वू जिन उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है उसका सर दीवार के जाती भिड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद अगला सीन आता है कि वो लड़की अब जा चुकी है और वू जिन उससे मिलने के लिए आता है। वू जिन 5342 से बड़ी प्यार से बातें करता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम और वो लड़की यहाँ पर सब कुछ सेम है। उसके बाद वू जिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते समय वो देखता है कि 2 प्रिजनर रात के टाइम जा रही है शावर लेने के लिए जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर बात करें उन 2 प्रिजनर की तो उसमें से एक अमीर जाबी है जो उस पूरे प्रिजन की क्वीन मान लो यार, और उसमें से एक उसकी फ्रेंड है। क्वीन मजे से पहले शावर लेती है, उसके बाद उसकी फ्रेंड उसकी मसाज करते हुए 5342 के बारे में बताती है जो उसने आज किया उस बारे में। उसके बाद सीन आता है 5342 का जो अभी अपनी सेल के अंदर है, लेकिन वो जैसे ही रेस्टरूम जाने वाली होती है तभी वहाँ पर वो जिनका दोस्त आ जाता है। वो 5342 को बोलता है कि तुम जैसे सुंदर लड़कियों के लिए थोड़ी बहुत रफ जगह है, लेकिन तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है और वो यहाँ पर हमारे हीरो वू जिन के बारे में सोच रही है कि वो बंदा कितना फ्रेंडली था यार, और यहाँ पर वू जिन का दोस्त सोच रहा है कि इसकी तो मैं ही लूंगा। और तभी यहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और उसका यहाँ पर एक और नेम है डीमन, जो क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। उसके
उसके बाद सर्जन 5342 को बोलती है कि तुम्हारा रूम असाइन हो चुका है, इसलिए तुम्हें उस रूम में जाना होगा। और उसका रूम किसने असाइन कराया तो चलता है 2 घंटे पीछे, जहाँ पर सर्जन वार्डन के रूम में जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर क्वीन तो ऑलरेडी बैठी हुई है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस क्वीन के कहने पर ही वार्डन ने 5342 का रूम असाइन कराया है। कहाँ पर? इस क्वीन के साथ भाई। लेकिन सर्जन बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वार्डन बोलता है कि हमें उस लड़की को सीक्रेटली ऑब्जर्व करना होगा, अगर वो क्वीन के साथ रहती है तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। आगे वार्डन बोलता है कि हमें उसकी स्पेशल ऑब्जर्वेशन करनी होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर कैसे आई है। और हमें पता लगता है कि 5342 एक फेमस न्यूज काफ्टर थी जो बड़े बड़े लोगों के कांडों का पर्दाफाश करती थी। तो इन द एंड बड़े बड़े लोगों ने इसकी ही ले ली और इसे जेल भेज दिया। उसके बाद 5342 क्वीन के रूम में आती है, जहाँ पर क्वीन के साथ ऑलरेडी 4 और प्रिजनर होती है। उसके बाद क्वीन 5342 से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि जब सर्जन तुम्हारे मजे ले रही थी तो तुम्हें कैसा लगा? लेकिन 5342 उस बारे में बात करने से मना कर देती है। लेकिन इतने में ही एक प्रिजनर उठती है और उसे मारना शुरू कर देती है बुरी तरीके से, और वो लड़की उसका मार मार कर और बुरा हाल ना कर दे। इतने में ही वहाँ पर वूजिन आ जाता है। वूजिन पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ? तो क्वीन बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर महीने लड़कियों को पेट में दर्द होता है बिकॉज ऑफ पीरियड। ये बात सुनने के बाद वूजिन जिस काम के लिए आया था, मतलब कि वो 1598 को लेने के लिए आया था, तो उसको लेके निकल जाता है। उसके बाद वार्डन वूजिन को बोलता है कि मेरी जगह तुम्हें इस लड़की के साथ डेट पे जाना होगा क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने कुछ काम के लिए बुला लिया है। फिर वूजिन और नंबर 1598 बाहर घूमने के लिए जाते हैं और हमारा बेचारा वूजिन यहाँ पर ड्राइव करते वक्त नंबर 5342 के बारे में सोच रहा है। तभी वो लड़की बोलती है कि पिछली बार मैंने आपको टोपी की वजह से नहीं देखा था, लेकिन आप तो काफी क्यूट हो। आगे भी वो लड़की बहुत कुछ बोलती है, लेकिन वूजिन का ध्यान तो कहीं और है। उसके बाद उनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसको बचाने के लिए हीरो अपनी गाड़ी को जैसे ही टर्न करता है उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और अनबैलेंसिंग में ही उसका हाथ कहीं और गलत जगह चल जाता है। वूजिन उसके लिए सॉरी मांगता है, लेकिन उस लड़की के रिएक्शन मुझे थोड़े ठीक नहीं लग रहे। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है, लेकिन उसके हाथ तो बंधे हुए होते हैं, तो वो वूजिन को हेल्प करने के लिए बोलती है। और आपको पता है यार, वूजिन से किसी का दर्द देखा नहीं जाता। वो अपनी शर्ट खोलता है, लेकिन वेट ए मिनट, हेल्प तो कुछ और मांगी थी तो शर्ट क्यों खोले? अब समझ जाओ यार, उसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और वूजिन जैसे ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला होता है तभी उसे सर्जन का कॉल आता है, लेकिन वूजिन उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे भाई सर्जन पागल हो रही है, सही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम चल रहा है, सर्जन कॉल कर रही है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। और इन द एंड गन से 2 बार गोली निकल जाने के बाद सीन आता है इवनिंग का, जहाँ पर सर्जन वूजिन से इतना गुस्सा होती है कि वो उसको चाटा ही पेल देती है। इस हरकत पर वूजिन को भी गुस्सा आता है और वो चाटा नहीं मारता, लेकिन वो उसके तंत्रों को दबा देता है और लिटरली भाई खेल खत्म। वूजिन बोलता है कि मंडे को मैं अपना रेजर्वेशन फॉर्म दे दूंगा, और ये बात सुनकर सर्जन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन आता है मंडे का, जहाँ पर सभी प्रिजनर नहा रही होती है और ये लड़की तो अभी भी वूजिन के बारे में सोच रही है। उसके बाद नरेटर हमें प्रिजन के अंदर टॉप 5 रैंक वाले प्रिजनर के बारे में बताता है। तो क्वीन की रैंक फर्स्ट है जिसका नाम है चोई, सेकेंड नंबर पर आती है ये बॉडी बिल्डिंग वाली महिला, और थर्ड नंबर पर आती है जो उसके साथ चिपक चिपक के रहती है ना वो। रैंक 4 पर वो लड़की आती है जिसकी वूजिन ने हेल्प की थी। नंबर 5 पे आती है ये लड़की जो अब भी 5342 से बात कर रही है, और रैंक नंबर 5 को ऑलरेडी डेथ पेनल्टी मिली हुई है, मतलब मौत की सजा, क्योंकि उसका इनमाइंड नंबर रेड कलर में है, और जिनका इनमाइंड नंबर रेड कलर में होता है ना, उन्होंने या तो किसी का मर्डर किया या कुछ बड़ा क्राइम किया है। उसके बाद सीन आता है डिनर टाइम का, जहाँ पर रैंक नंबर 5 बोलती है कि क्या हम 5342 को भी हमारे साथ टेबल पर खिला सकते हैं। फिर रूम लीडर बोलती है कि है वू योन, अगर तुम्हें पछतावा है तो खुद बोलो ना। एंड वू योन बी लाइक, मुझे किस बात का पछतावा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इतना सुन के क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो नंबर 5342 को ले जाती है बाथटब में। ना 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 ना, नहाने के लिए नहीं, उसे डुबोने के लिए। क्वीन पहले तो उसके दोनों पैरों को रस्सी से बांधती है, फिर उसका गला पकड़कर उसे पानी में डुबो देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो जिन अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा है। उसके बाद क्वीन वू योंग को बोलती है कि मैं तुम्हें इस जेल के अंदर मार भी सकती हूँ और मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, इसलिए मेरी बात अगर तुम मानोगी तो लंबे समय तक जी सकती हो। लेकिन जैसे ही क्वीन उसके पास जाती है, वू योंग उसके मुंह पे थूक देती है। फिर क्वीन को जो गुस्सा आता है ना भाई, वो अपनी सिगरेट निकालती है और वू योंग के संतरे पर लगा देती है, फिर गला पकड़कर उसे पानी के अंदर डुबो देती है। और दूसरी तरफ वो जिन सर्जेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर रहा है और बोलता है कि इसे एक्सेप्ट कर लेना, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी एक वुमन ऑफिसर वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि
मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि बाथरूम में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। और जैसे ही वो जिन वहाँ पर जाता है वो देखता है कि 5342 तो बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद जिन उसकी पल्स चेक करता है जो काफी वीक होती है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए इमीडिएटली उसको CPR देता है, जिससे वो वापस होश में आ जाती है। और जिन अब उसे खुद ही क्लिनिक लेके जा रहा है और जाते समय वो बोलता है कि जिसने भी ये किया है ना वो बचेगा तो नहीं। और लिटरली भाई इसकी धमकी सुनने के बाद इस ऑफिसर के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं डर रहा। आगे हमें पता पड़ता है कि ये वुमन ऑफिसर भी क्यों इनके लिए काम करती है, इसलिए वो उसके रूम में जाकर उसे बता रही है कि आपके जाने के बाद वहाँ पर क्या क्या हो गया। फिर हम जिन और 5342 पर वापस आते हैं, जहाँ जिन उस टिकट से जले हुए निशान को नोटिस करता है और अब जिन खुद ही उस जले हुए निशान को ठीक कर रहा है। और पानी में डूबने से वो पूरी तरीके से भीग गई थी ना, अब जिन खुद ही उसको साफ कर रहा है। साफ करते करते जिन का मीटर ऑन हो जाता है और तभी वो लड़की जाग जाती है। और जागते ही वो जिन को गले लगा लेती है और बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो भाई लॉक्ड इन एकदम डेडली लुक। उसके बाद हम सर्जन को देखते हैं जो जिन के रेजिग्नेशन लेटर के बारे में सोच रही होती है। वो उसे सॉरी का मैसेज करने वाली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि उसे फोन करके वहीं बुला लेती है। जिन वहाँ आता है और देखता है कि सार्जन तो फुल नशे में है और वो जिन को भी ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन पहले तो जिन मना करता है और बोलता है कि हमें यहाँ पर कोई देख लेगा। फिर सार्जन बोलती है कि मैं यहाँ पर 8 सालों से काम कर रही हूँ, कोई नहीं देखेगा। फिर जिन उसको ज्वाइन करता है, पूछता है कि क्या आपने मेरा रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव किया। फिर सार्जन उससे पूछती है कि तुम फिर कहाँ जाओगे। जिन बोलता है कि ऐसी जगह जहाँ पर सुपीरियर किसी को मारते ना हो। और ये सुनकर सर्जन जिन को सॉरी बोलती है कि मैंने गुस्से में मार दिया। फिर वो जिन को अपने पास्ट स्टोरी के बारे में बताती है कि वो स्टार्टिंग से इतनी टफ नहीं थी।